चोर निकल के भागा ये मूवी कल ही ओटीटी पर रिलीज हुई है, यानी कि 24 मार्च को। इस मूवी में मेन लीड सन्नी कौशल और यामी गौतम है। यामी गौतम इसमें एयर होस्टेस का किरदार निभा रही है। तो सन्नी कौशल की मुलाकात यामी गौतम से उसी प्लेन में होती है। फिर वो पार्टी के लिए जाती है और पार्टी में जाते वक्त वहीं पे उन्हें सन्नी कौशल मिलता है। तो यामी गौतम सोचती है कि शायद ये मेरा पीछा कर रहा है, पर वो बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, शायद हमें कुदरत मिलाने की कोशिश कर रही है। तभी पार्टी एंड करके वो घर की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में देखता है यम्मी गौतम की कार का टायर पंचर हो गया, तो वो उनको लिफ्ट देता है। तो यम्मी गौतम सोचने लगती है शायद ये सही बोल रहा है। तो फिर यम्मी गौतम के मन में भी गाने बजने लगते हैं कि चलो लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। फिर क्या होता है, दोनों के कॉल मैसेज स्टार्ट हो जाते हैं और कॉल मैसेज स्टार्ट होने के बाद दोनों के बीच बहुत कुछ हो जाता है। फिर यम्मी गौतम बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। सनी कौशल बोलता है तो कोई बात नहीं, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो यम्मी गौतम बहुत खुश हो जाती है कि वो सच में उससे बहुत प्यार करता है। तभी दो विलन आते हैं, सनी कौशल को मारने लगते हैं। तो यम्मी पूछती है कि ये तुम्हें क्यों मार रहे हैं। सनी बोलता है कि मेरे पास इनका पैसा है जो मुझसे चोरी हो गया था, तो इसीलिए वो मुझे मार रहे हैं। मैं वो लौटा नहीं पा रहा, मैं इनसे टाइम मांग रहा हूँ पर ये टाइम नहीं दे रहे। तो यम्मी बोलती है कितना पैसा है, तो वो बोलता है 20 करोड़। तो वो बोलता है इतना पैसा तुम कैसे लौटाओगे। तो फिर वो उसको मार के निकल जाते हैं। तो उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम फिर शॉपिंग करने जाते हैं। तो उस टाइम पे वापस से वो दो विलन आते हैं। सनी यमी को लेके भागने लगता है। तो यमी बोलती है हम भाग क्यों रहे हैं। तो कहता है चलो अभी फिर बताता हूँ। तो फिर वो कार में यमी को बिठा के खुद जब बैठने ही जा रहा होता है तो वो दोनों विलन वहाँ टपक जाते हैं और उसको बहुत मारने लगते हैं। तो बीच में यामी आ जाती है। तो उनमें से एक बंदा यमी के पेट पे लात मार देता है। सन्नी उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ देखता है तो उनका बेबी अब नहीं रहा। तो वो रोने लगती है। जो मेन विलन होता है वो सन्नी को कॉल करता है। तो यमी बोलती है मेरे सामने बात करो स्पीकर खोल कर। तो वो कहता है ओके। मेन विलन बोलता है कि तुम ये पैसा मुझे कभी नहीं लौटा पाओगे, तो तुम ऐसा करो हीरो की चोरी करो जो कि प्लेन से जा रहे हैं। यमी बोलती है ओके हम करेंगे, लेकिन उसके बाद तुम इसको नहीं मारोगे। तो फिर वो हाँ कर देते हैं। फिर उसके बाद वो प्लेन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे यम्मी को उस मेन बंदे को बेहोश करना होता है जिसके पास हीरे हैं। लेकिन तभी एकदम से ट्विस्ट आता है, प्लेन हाईजैक हो जाता है। हाईजैक होने के बाद सन्नी बहुत कोशिश करता है कि उस बैग से किसी तरह से हीरो को चेंज कर सके, लेकिन वो जैसे ही जाता है तो कोई ना कोई उसको देख लेता है और उसको बहुत पीटा जाता है। सनी बहुत कोशिश करता है कि उस बैग से हीरे निकाल सके, लेकिन कभी ना कभी किसी तरह से उन विलन की नज़र उस पर पड़ जाती और उसको बहुत बुरी तरह पीटा जाता। यहाँ तक कि उसके लास्ट ट्राई में एक बंदा उसको देख लेता है, कहता है अरे वाह तेरा तो कुछ अलग ही गेम चल रहा है। लेकिन वो हीरे हीरे उसके हाथ नहीं लगने देना चाहता था, तो वो उसने झपटी करने लगता है। तभी अचानक से गन चल जाती है। तो गन के चलते ही एक विलन वहीं ढेर हो जाता है। तो मेन दो विलन भाग के आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। तभी प्लेन में से एक ऑफिसर उठता है और अपनी उनकी गन छीन के उन दोनों को मार देता है। तभी प्लेन लैंड हो जाता है। तो ऑफिसर इन्फॉर्म करता है कि अब प्लेन हाईजैक नहीं है। तो सभी पैसेंजर को फटाफट उतारा जाता है। तभी देखते हैं कि सनी के ऊपर उन्होंने बम लगा दिया, बस सनी ऊपर रह जाता है। बम स्क्वाड वाले आते हैं तो वो बम डिफ्यूज़ करते हैं। बम डिफ्यूज़ करने के बाद पता चलता है बम नकली है। तो सन्नी वहाँ से निकलता है और वो हीरे उठाता है। बाहर ही उसको यमी मिलती है। तो वो बोलता है ठीक है मैं इनकी डिलीवरी करके आता हूँ फिर तुमसे मिलता हूँ। तो जैसे ही वो डिलीवरी के पास जाता है तो उनको पता लगता है कि वो हीरे नकली है। सनी एकदम से अचंभित रह जाता है कि हीरे नकली कैसे हो सकते हैं। उसका शक जाता है यम्मी के ऊपर। तो उसे पता चलता है कि शायद ये सब यम्मी ने किया है, और ये सब यम्मी ने ही किया होता है, क्योंकि यम्मी को जिस टाइम पे उसके पेट में लात लगी होती है तभी यम्मी के फ़ोन पे कॉल चल रही होती है उसके दोस्त की, जिसमें सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है। तो वो उस रिकॉर्डिंग को उसी टाइम पे सुन लेती है जब वो हॉस्पिटल में होती है। तो ये सारा प्लान उसी का था, वो हीरो से बदला लेना चाहती है, इसी कारण उसने ये सारा हाईजैक वाला प्लान रचा था। ये तो वही बात हो गई जैसे को तैसा, मतलब कि यम्मी ने बिल्कुल सही करा था। वो उसका यूज़ करना चाहता था जबकि खुद यूज़ हो गया। लेकिन यम्मी सिर्फ हीरो के लालच में नहीं थी, वो सिर्फ बदला लेना चाहती थी।